अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मोहतरम, इस्लामी साल का ये पहला महीना मुहर्रमुल हराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस्लामी इबादतें हैं तो उनमें बहुत सी इबादतों का ताल्लुक जो है वो चांद के देखने से रखा है। चांद देखे तो महीने की इब्तिदा होती है। तो इस्लामी निज़ाम वो कमरी कैलेंडर पर कायम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा इब्तिदाई महीने के अंदर इमाम इब्न सुन्नी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखी है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअल हिलाल क़ाल अल्लाहुम्मा इजअलहु हिलाल यमन व बरका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद देखते तो फरमाते, दुआ करते, अल्लाह इसको बरकत वाला चांद बना, हमारे लिए सलामती वाला बरकत वाला चांद बना। और ये भी दुआ मनकूल है, अल्लाहुम्मा बिल यमनि वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ए अल्लाह, इस चांद को हमारे लिए बरकत वाला, सलामती वाला और इस्लाम और ईमान के साथ हमारे लिए इस चांद को बना, ऐसा हमें हमारे लिए बना। तो ये दुआएं मनकूल हैं, लेकिन अफसोस के चांद देखकर पढ़ने की ये दुआएं जिसमें बरकत है, सलामती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है, हमने इस अमल को बिल्कुल तर्क कर दिया। और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाए चांद कमेटी की तरफ से कि चांद हो गया, इसको देखने पर हमने इत्तिफाक कर लिया। एक अमल हमारी जिंदगी से चला ही गया है। चांद देखना एक अमल है और देखकर दुआ पढ़ना एक अमल है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा लिखी है। लेकिन ये अमल जो है हमारी जिंदगी से रुखसत हो गया। जब चांद नहीं देखेंगे तो दुआ पढ़ना कहाँ से याद आएगा? और क्या दुआ है, पूरे महीने की बरकत और खैर मांग ली गई, लेकिन हमने ये अमल को छोड़ दिया। तो जरूरत है कि इस अमल को अपनी जिंदगी में जिंदा करें और उस दुआ को याद करें। लिखी हुई है किताबों में, वज़ाइफ जो है मसनून जहाँ दुआएं लिखी हुई है, वो हर किताब में आपको ये दुआ मिल जाएगी, चांद देखने की दुआ, नया चांद देखने की दुआ। तो हमें चाहिए कि हम इस दुआ को याद करके पढ़ने का इंशाअल्लाह। मेरे और आपके कहने सुनने और इस मुज़ाकरे का जो है असल मकसद तो है हमारी जिंदगी में अमल आए, तो इसका एहतमाम करने की नियत करें। इंशाअल्लाह इस अमल को अपनी जिंदगी में जिंदा करेंगे। दूसरी एक अहम और जरूरी बात जो अर्ज करनी है, दो एक बातें अर्ज करनी है, बड़ी इख्तिसार के साथ दो एक अहम जरूरी बातें अर्ज करनी है। देखिए, शायद आपको याद हो ना हो, गुज़िश्ता साल मुहर्रम ही के महीने से पहले या मुहर्रम के पहले अशरे के अंदर मैं इस बात को जिक्र कर चुका हूं कि इस महीने में क्या करना है। हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन इस्लाम की सही तालीमात और शरीयत की क्या रहबरी है, तो उसको भी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा
और आज इरादा ये है कि जो मनफी पहलू है, आसान तो यही है, मुस्बत पहलू क्या करना है उसको जिक्र कर दिया जाए, बाकी सबसे बचना है। लेकिन इरादा ये किया है कि जो मनफी पहलू है उसके नुकसानात भी आज कुछ अर्ज करने, ताकि पता चले कि हमें किन किन बिदआत खुराफात से मस्जिद से बाहर निकलो तो साबका पड़ता है और उसके कितने मफासिद हैं, वो भी इंशाल्लाह अर्ज करूंगा मुख्तसरन। पहले तो ये समझिए करना क्या है इस महीने में। बहुत वाज़ेह शरीयत की रहबरी है, कोई एज बिल्कुल वाज़ेह रहबरी क्या करना है। तो अहादीस मुबारका से पता चलता है कि 2 काम करने हैं सिर्फ। कितने काम करने हैं? 2 काम। नंबर 1 मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमजानुल मुबारक के बाद अगर अफजल तरीन रोजे हों तो मुहर्रम के महीने के रोजे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत पता चला कि इस महीने के अंदर कोई दिनों की तायीन नहीं कि इस दिन रखना ही है, इस दिन रखना ही है, इस दिन रखना है। अफजल है इस महीने के अंदर रोजों का रखना। तो एक काम तो ये हुआ, बात समझ में आ रही है। लेकिन चूंकि आशुरा का रोजा, अब इसके बारे में कुछ सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो यहूद जो है इस दिन रोजा रखा करते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि भाई ये क्यों रखते हैं, तो कहा कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी थे, अल्लाह ने उनको फिरौन से निजात अता फरमाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा तो हम भी उनकी इत्तिबा में रोजा रखते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम मूसा के तुमसे ज्यादा हकदार हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इस दिन के रोजे को तो रखा ही करते थे, आशूरे के दिन को, और उसकी तरगीब भी दिलाया करते थे। तो आपने रोजा रखा। हजरत सहाबा में से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन उन्होंने फरमाया कि यहूद भी इस दिन की ताज़ीम करते हैं। तो कहा कि अगर आइंदा साल में जिंदा रहा तो 10 के साथ 9 का भी रोजा रखूंगा। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइंदा साल आने से पहले आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो आशूरे के दिन का रोजा और उसके साथ एक मजीद रोजा मिलाकर 2 रोजे रखना है। और वैसे पूरे महीने में कभी भी रोजे रखना चाहे तो रख सकते हैं, और बिलखुसूस आशूरे के दिन का रोजा और उसके साथ एक रोजा मिलाकर, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद की मुशाबहत न हो जाए। आप इस वाक़ये से अंदाजा लगाइए कि हजरात सहाबा ने यूं कहा कि यहूद भी रखते हैं, तो पता चला कि अल्लाह के रसूल हम भी रखे, यहूद भी रखे, तो मुशाबहत हो जाएगी एक जैसा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के अंदर भी यहूदियों की मुशाबहत को गवारा नहीं फरमाया कि वो 10 का रखते हैं तो हम 9-10 का रखते हैं। इबादत में भी मुशाबहत को गवारा नहीं फरमाया। तो बताइए आज इबादत तो क्या 24 घंटे की जिंदगी के अंदर जो यहूदियों ही के तरीके पर अगर उसी की मुआशरत को इख्तियार करे तो अल्लाह के यहाँ किस दर समझ सकते हैं, जब शरीयत मुतहरा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में भी उनकी मुशाबहत को हरगिज गवारा नहीं फरमाया। तो एक तो ये काम करना है कि रोजे और आशूरे के दिन और इससे पहले 9-10 का रोजा रख लिया, तो एक काम ये हो। दूसरा काम जो इस महीने में करना है वो ये है कि रिवायत में है कि जो इस दिन यानी आशूरे के दिन मन वस्सा अला इयालिही, जो अपने अहलो अयाल पर इस दिन वुसात करेगा, अल्लाह तबारक व तआला साल भर उस पर वुसात करेंगे। अगरचे इस रिवायत के अंदर ज़ौफ है, लेकिन बहुत सारी मुताअद्दिद रिवायत भी है इस मजमून की, लिहाजा इतना है कि इस दिन में आशूरे के दिन में अपने अहलो अयाल पर वुसात करें। अब वुसात हर आदमी अपनी ताकत के मुताबिक करेगा, खाने पीने लिबास खर्चे के एतबार से वुसात कर दे, रोजाना रूटीन का जो है उससे कुछ इजाफा कर दे, खाने में हो, खर्च में हो, लिबास में हो, वगैरह वगैरह।
तो अल्लाह तबारक व तआला हदीस में ये है तो फजीलत है, तो इसलिए अहलो अयाल पर वुसात इस दिन 10 मुहर्रम के दिन वुसात करनी चाहिए। ये 2 काम हो गए, बात समझ में आ गई। जो करने के काम थे वो क्या है? अब आप ये अंदाजा लगाइए जो अब मुझे अर्ज करना है कि न करने के काम क्या है। तो बहुत सारे हैं न करने के काम, हजारों हैं जो आज उम्मत के अंदर राइज हो चुके हैं। उसको मुख्तसरन बयान करने से समझ लीजिए कि जो भी बात इस्लाम के अंदर नई पैदा की जाएगी, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा फहुवा रद्दुन, वो मरदूद हो। इस्लाम एक मुकम्मल शरीयत है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज डालना, गोया यूं दावा करना है कि दीन में ये कमी थी हमने पूरी कर दी, वो मरदूद है वो चीज। अब ये बात समझिए कि बहुत सारी रसूमात मुहर्रम में जो की जाती हैं उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ध्यान से समझना, बहुत तवज्जो से सुनना, और सिर्फ खुद सुनने तक इक्तिफा मत करना, जितनी अल्लाह ताकत दे इस हक की बात को पहुंचाना। 2 हिस्सों में तकसीम करना। एक तो वो रुसूमात, वो बिदअत जिसको हर अकल वाला समझ सकता है कि ये तो बिल्कुल फोकट और बिल्कुल बकवास चीज है। मसलन छुरियों से और दिगर चीजों से अपने आप को जख्मी करना, हर अक्लमंद आदमी समझ सकता है कि इसका इस्लाम से ताल्लुक हो ही नहीं सकता। और क्या तमाशा किया जाता है, अपने आप को जख्मी करना। हदीस में लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया, वो हम में से नहीं है जो अपने रुखसारों को मारे और अपने जुयूब, अपने गिरेबान को फाड़े, वो हम में से नहीं। जो नौटंकी और ये जो धंधे किए जाते हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खूब समझ लीजिए, कोई ताल्लुक नहीं है। कोई कहे इमाम हुसैन के लिए करते हैं, उन्होंने ऐसा कोई कहा था? या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तालीम और आपसे पहले जो शहीद हुए थे उनकी याद में आपने ऐसा कुछ किया था? तो करो आप भी, ऐसा तो कुछ शरीयत में नहीं। और आप अभी मैं इसकी वजाहत करता हूं। तो ये तो इस्लाम से बहुत दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, इसको हर अक्लमंद समझ सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें, मसलन जो चप्पल के बगैर घूमते हैं, इसी तरीके से जो काला लिबास पहनते हैं, इसी तरीके से जो इस महीने के अंदर शादी वगैरह करने को बुरा समझते हैं, इसी तरीके से जो घर में झाड़ू नहीं देते, इसी तरीके से जो है कोई खुशी का कोई काम हो, तकरीब हो, तो कहते हैं मुहर्रम में नहीं करने की। क्यों? क्योंकि इसमें नवासा रसूल की शहादत है रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये सारी बिदअत जिसको हर अक्लमंद समझ सकता है, लेकिन बाज बिदअत ऐसी है, खूब समझना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बात जो है अगरचे कड़वी मालूम होगी, लेकिन हक कड़वा हो तो भी जो है कुलिल हक बात कहो वह इनका न मुर्रन, अगर कड़वी लगी बात तो ये तो सारे बिल्कुल जहालत के काम है। जो मैंने अभी उसमें से चंद बातें आपको कही। लोग चप्पल बगैर घूमते, क्यों? तो के मुहर्रम है, अरे अल्लाह का बंदा, अगर यही मोहब्बत का तकाजा है तो सारे औलिया अल्लाह चप्पल के बगैर ही घूमते होते दुनिया में। ये सब बेकार सी बातें हैं, और इससे गम का इजहार करके कोई चीज कितनी ही अच्छी मालूम क्यों न हो, लेकिन वो अगर तालीमात शरीयत के खिलाफ है, वो कचरे की टोकरी में डाल दी जाएगी, वो रद्द कर दी जाएगी। हदीस के अल्फाज का मैं अपने अंदाज में तर्जुमा कराऊं, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है। तो एक तो बिदअत इस कैटेगरी के अंदर है जिसको हर अक्लमंद आदमी समझता है कि ये तो बकवास। ये क्या? ट्यूबलाइट को अपने ऊपर फोड़ना, ये कोई इश्क़ रसूल और इश्क़ हुसैन समझ में आता है भाई? अक्लमंद आदमी कहेगा ये कुछ भी नहीं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़े अच्छे अशार कहे हैं, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते।
कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से। हजरत इमाम हसन और इमाम किस मोमिन के दिल में नहीं होगी। हर जुमे सुनते हैं सईदा शबाबी अहली जन्नत, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी अपने नवासों से। तो कौन ऐसा मोमिन है कि जिनको हजरत हसनैन करीमैन रदी अल्लाह अनुमा जन्नत के सरदारों से मोहब्बत न हो। तो डॉक्टर शाहिर मुशरिक फरमाते हैं कि है अपनी जान से ज्यादा इश्क आले रसूल से, यूं सरे आम बाजार में उनका तमाशा नहीं करते। ये तो तमाशा है, तमाशा। ये मोहब्बत थोड़ी है, तमाशा है। इस तमाशे को नेकी न समझा जाए। है अपनी जान से ज्यादा इश्क आले रसूल से, यूं सरेआम उनका तमाशा नहीं करते। और रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, मोमिन रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। कुरान ये कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो उनको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, वो तो जिंदा है, शहीद जिंदा होता है। वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम्हें खबर नहीं। जिंदा होता है, अल्लाह उसे जिंदगी अता फरमाते हैं और तुम कह रहे हो कि मातम कर रहे हो। तो फरमाया रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के। अरे शहादत तो जिंदगी है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाना तो जिंदगी है। कुरान उन्हें जिंदा कह रहा है, तो फिर रोने का क्या मसला। रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। क्या पुर असर मुअस्सिर अशार कहें डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, एक बिदअत वो है कि जिसको आम लोग समझते हैं कि इसमें क्या खोटा है। मसलन पानी के लिए सबील लगाना, मसलन खाना तकसीम करना, मसलन चीजें बांटना। लोग कहेंगे इसमें क्या खोटा है, पानी पिलाना कोई खोटी बात, खाना खिलाना कोई खोटा बात। अरे अल्लाह का बंदा, पानी पिलाना बहुत अच्छा काम, मानता हूं, खाना खिलाना बहुत अच्छा काम, दोनों शरीयत के हुक्म है। खिलाओ पिलाओ, अतइमुत ताम, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, ये हुक्म है। लेकिन एक सवाल ये है कि इन अय्याम के अंदर जो ये एहतमाम किया जाता है लाजिम समझकर कि ये करेंगे तो गोया के शहादत जो है ये इमाम हुसैन से मोहब्बत का तकाजा है। 45 डिग्री धूप के अंदर जब जानवर पानी के लिए तरस और तड़प रहे थे, लोग तड़प रहे थे, तब तो तुझे पानी का नहीं सूझा, और यहाँ जो है सारे सब कुछ ओवरफ्लो हो गए डैम, और तू बेवकूफ पानी की सबील लगा रहा। इसको नेकी न समझा जाए कि 10 दिन बाद सब पानी की सबील निकाल लेंगे तो क्या पानी जो घड़ों में अपने घर में ले जाएंगे वो फेंक देंगे? ये तो पानी जाया करेंगे, और कौन तुम्हारा पानी पीने के लिए आएगा? अरे भाई, पानी पिलाना अच्छी बात है, लेकिन ये बारिश के मौसम के अंदर तुम ये जो सबील लगा रहे हो, यही दलील है कि तुम इस काम को लाजिम समझ रहे हो, जरूरी है। अगर जरूरी न समझते तो किसी गरीब के छप्पर के ऊपर जहां पानी गिर रहा है तालपत्री डला देते, वो भी तो नेकी का काम था, वो कर देते। और कह देते, ये नियत कर लेते कि इस गरीब के घर के अंदर पानी गिर रहा है, मैं इसके ऊपर तालपत्री इस वजह से लगा रहा हूं, ये इसाले सवाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कर देते भाई, ये काम था, ये वक्त की जरूरत थी, और पानी की सबील लगाकर बैठे हैं। ये तो बेवकूफी है, बेवकूफी। अपना जाती वाक्य अर्ज कर दूं ताकि पता चले कि बिदअत किसको कहते हैं। कल मगरिब से पहले मैं अपना जाती वाक्य आपके सामने रखता हूं। मगरिब से चंद मिनटों के पहले मैं सामान लेकर घर आ रहा था, जगह की ताहीन नहीं करूंगा, पता चले कि बिदअत कैसी है हमारे माशरे के अंदर।
तो मगरिब में तकरीबन 5-6 मिनट की देर होगी अजान के अंदर, और मैं जरा जल्दी में था, और आपको मालूम है कल मगरिब से पहले अचानक बारिश शुरू हो गई। अब मैं तेजी के साथ जा रहा हूँ घर जाने के लिए, मुझे सामान देना है, नमाज के लिए जाना है, तो एक आदमी ने मुझे रास्ते के बीच में रोक लिया कि शरबत पी के जाओ। बारिश चल रहा है, तेज बारिश हो रहा है, सामान हाथ में है, गाड़ी पर है और भीग रहा हूँ, और मुझे रास्ता रोक कर कहा शरबत पी के जाओ। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो कहा देखो ये 24, ये छोटा नाबालिग बच्चा था, ना समझ। लेकिन आप ये समझिए कि ये क्या इमाम हुसैन से मोहब्बत का तकाजा हो सकता है? अक्ल हो तो सोचने की बात। क्या ये ऐसी बारिश की सीजन में 17 मटके लगाकर सबील बनाई हुई है, जिसको 10 दिन के बाद वही मटके के पानी को बहा देंगे और पानी जाया करेंगे। अरे अल्लाह के बंदे, यही बिदात है, यही बिदात है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में लेके। अरे अल्लाह का बंदा, हजारों ऐसे गरीब हैं कि जिनके घरों में पानी गिर रहा है, तुझे अगर नेकी ही करनी थी, इसाले सवाब ही करना था नवासे रसूल को, तो उनके घरों के छप्पर में पानी न गिरता ऐसा कोई इंतजाम कर देता, वहां पैसे खर्च करता और चुपचाप करता, किसी को पता न चलता, शायद तेरी मगफिरत का सामान हो जाता। परेशान हाल लोग मौजूद हैं, लेकिन ये देखिए ये बिदात। बिदात तो बहुत सारी राइज हैं, लेकिन मैं आपको बिदात की कबाहत समझा रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव बात तुम्हें बता ही दी कि क्या करना है, लेकिन बाज मर्तबा ये भी बताना जरूरी, बल्कि अभी तो जरूरी समझता हूँ क्या नहीं करना, और जो नहीं करना वो कर रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है। हजारों रुपया ये सबील लगाने में और उसमें खाना खिलाने में और खर्च होगा, हजारों बल्कि लाखों रुपया खर्च होगा। अरे इसी पैसे को किसी गरीब के छप्पर जिसमें पानी टपक रहा है वहां, ये तो हजारों ऐसे मसले, भूखे रात को लोग सोते हैं। उससे आगे ये जो 10 मुहर्रम में रात को जो मेला लगता है ना, अगर कोई रिश्तेदार हमारा या मुतालिक उसको देखने के लिए जाता है, ये हराम। और आपको मैं वजाहत से अर्ज करूं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ये जो लोग इस बिदात को अंजाम देते हैं, मकतबा बरेलवियत, वो मकतबा फिक्र के नजर रखने वाले, उसका नजरिया रखने वाले, जिनको इमाम कहते हैं मौलाना अहमद रजा साहब बरेलवी, उन्होंने अपनी फतावा के अंदर लिखा है, फतवा दिया है, ताजियादारी हराम। तो ये किसके पीछे चल रहे हैं? अगर उनके पीछे चल रहे हैं तो वो तो हराम कहते हैं। असल बात समझिए, ये चीज आई है शीयत में से, ये शिया की ज़हनियत है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो हजरत अबू बकर हजरत उमर को काफिर कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। ये उनकी तहजीब है जो इन जाहिलों ने इख्तियार कर ली। इस जहालत से माशरे को बचाइए, और हरगिज़ किसी को पानी पिलाता हुआ देखकर ये मत समझिए कि नेकी का काम है, मैं तो नहीं कर रहा, ये नेकी का काम नहीं, ये बिदात है जो नेकी नहीं हो सकती। पानी पिलाना अच्छी बात है, वापस में कह रहा हूं, लेकिन इस तरीके से इसको लाजिम समझना ये पानी बरस रहा है, अरे बेवकूफ तुमने इस वक्त इस सबील को लगाया है, यही इसकी दलील है कि तुम इसको लाजिम समझ रहे हो, वरना जरूरत अभी पानी पिलाने की नहीं, पानी बहुत। मेरी बात समझ में आ रही? बहुत वाज़ेह और खुले अंदाज में आपको बात अर्ज कर रहा हूं, और बिल्कुल हक बात अर्ज कर रहा हूं, इसको समझिए। तो फरमाया कि मन वक़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम, जो बिदअती की ताज़ीम भी करे तो उसने इस्लाम को ढाने में मदद की, इस्लाम को खत्म करने में मदद की। आप किसी को बिदअत करते हुए देखेंगे, कितना अच्छा है, इसके दिल के अंदर कितना नवासे रसूल का गम है, देखो चप्पल के बगैर घूम रहा है, इसको नेकी मत समझना, इस पर गुस्से का इजहार होना चाहिए, भाई ये क्या कर रहा है, ये कोई इस्लाम थोड़ी। सब प्यार से समझाइए कि भाई ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। और मैं अभी वक्त मुख्तसर है, वरना मैं तारीख अर्ज करता कि ये ताजियादारी आई कहां से,
और हमारी जूनागढ़ के एतबार से तारीख करता कि ये सेज की लानत कहां से आई है। लानत कही है, लानत, ये सेज की लानत, ये इस्लाम नहीं है। और आप उसमें जाने वालों, उस सेज के सामने औरतें सजदा करती हैं, लौटती। और इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई औरत घर के सहन में नमाज पढ़े और एक औरत घर के अंदर कमरे में नमाज पढ़े तो ये ज्यादा अफजल, और घर के अंदर नमाज पढ़ने वाली औरत घर के कोने में नमाज पढ़े तो वो उससे ज्यादा अफजल। वो औरतें वाले इबादत में सहन की नमाज को सहन में नमाज पढ़ने से अफजल फरमाया घर में नमाज पढ़े, और उससे फरमाया घर के कोने में नमाज पढ़े। इबादत में पोशीदा जितनी औरत हो उसका इतनी फजीलत ज्यादा है। और यहाँ देखिए मेला, उस रात पूरी रात मेला लगता है। अतराफ के, हमारे जूनागढ़ के अतराफ के गांवों से लोग आते हैं, औरतें आती हैं बच्चों को लेकर, और मेला लगता है। ये इस्लाम हो सकता है? ये इस्लाम की बदनामी, ये इस्लाम की बदनामी है। लिहाजा ऐसे पुरफितन मंजर में जाना, इस तरीके से कोई चीज अगर ये देने वाले भी अल्लाह, शराबी कबाबी सारी कौम को शराब पिलाकर ये समझते हैं कि एक साल में एक चिकन दाना बांट दो और सारे गुनाह माफ हो जाए। ये बिल्कुल हकीकत है। और आंखों आप सबकी मुशाहदा करने, औरतें लेने के लिए चली जाती हैं इस बिदात के अंदर। आप कहेंगे सब तो जाहिल लोग करते हैं, हम क्या करें? आप ये कीजिए, अपनी ताकत के मुताबिक इस बिदात के लिए, रोकथाम के लिए आवाज उठाइए। इस वजह से कि जब तक यूं कहते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कहा, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, साथ में कहा वला तुश्रिकू बिही शैअन। मतलब तो यही है, अल्लाह ही की इबादत करो, मतलब शिर्क मत करो। लेकिन क्या कहा? वला तुश्रिकू बिही शैअन, और शिर्क मत करो। यूं भी कहना है कि भाई सुन्नत के मुताबिक अमल करो, जो करना है वो करो, लेकिन यूं भी कहो भाई ये मत करो। हमने इस पहलू को खत्म ही कर दिया। अम्र बिल मारूफ जिस तरीके से शरीयत का हुक्म है, नही अनिल मुनकर भी शरीयत का हुक्म है। और नही अनिल मुनकर करने के रास्ते में हालात लाजमी। जब तक अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा नमाज पढ़ो कोई मसला नहीं, लेकिन कहा शिर्क मत करो तो कौम मुखालिफ हो गई। अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा, इतने सारे माबूद को छोड़कर एक माबूद की इबादत करें, वहां से दुश्मनी शुरू। जहां अम्र बिल मारूफ मुनकर के लिए आप आवाज उठाएंगे, हालात आएंगे, सगों की तरफ से हालात आएंगे, माशरे के अपने करीबी की तरफ से हालात आएंगे। लेकिन यही अंबिया अलैहिस्सलाम का रास्ता है। जहां हमारी कौम इतनी ज्यादा बिदात, खुराफात, रसूमात, रिवाजों और यहाँ यूं कहिए कि शिर्क के अंदर मुब्तला हो चुकी है, ऐसे में हमारा लिए खामोश बैठना और मसलहत पसंदी से काम लेना कि सिर्फ दुआ करो, दुआ करो। अगर दुआ से ही काम हो जाता तो दुनिया के सबसे बड़े दुआ करने वाले हमारे और आपके आका थे, और आपसे बढ़कर किसी की दुआ नहीं हो सकती। सारे मुस्तजाब दावत एक तरफ, आपके कदमों के जर्रे की धूल नहीं है, लेकिन आपने क्या सिर्फ दुआएं की? दुआ करो, दुआ करो, अल्लाह हिदायत दे। अरे मेहनत और कोशिश कीजिए अपनी हल्काए वुसअत तक, और जितने अपने मातहत हैं, जितने को आप कह सकते हैं, इन बिदात खुराफा से मोहब्बत से, प्यार से समझा कर रोकिए। अरे भाई ये क्या है, ये क्या है? मटके लगाते हैं और बेवकूफी की इंतहा, मटकों पर हार लगाते हैं। इंतहा है बेवकूफी की। खुले अल्फाज में समझाइए कि बेवकूफी नहीं है। बारिश पड़ रहा है, ये क्या, यहाँ कौन पानी पीने के लिए आया? 10 दिन बाद जब वो पानी फेंक रहे हो तो कहना ये पानी क्यों फेंक रहे हो? इस्लाम में तो ये है कि पानी का एक कतरा भी जाया मत करो। नहर के पास बैठे हो तो भी पानी जाया मत करो, तो तुम ये घर में ले जाओ, अपने घर की टाकी में डाल दो। ये सारी चीजें भाई बिदात हैं, और बिदात के अंदर सरब। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है, बात तवील हो जाएगी, मुझे तो 2-4 बातें और भी अर्ज करनी थी, लेकिन मुस्बत काम जो है करने का वो भी मैंने अर्ज कर दिया, और मनफी काम की कुछ झलकियां जो हमारे माशरे में राइज हैं, और इस वजह से जरूरी समझ के अर्ज की है कि बाज़ी चीजों को लोग अच्छा समझते हैं कि खाना तो खिला रहे हैं, इसमें क्या बुरा है। न वो खाना खिलाने को अच्छा समझना सही है और न वो खाना सही है।
अगर आप खाएंगे तो उस बिदात की तायीद हो जाएगी कि भाई ये बराबर है, मैं भी खा रहा हूं। नहीं खाना और उसको कहना है भाई ये आप खाना खिला रहे हैं तो ये अभी क्यों 10-15 दिन 25 दिन के बाद भी खिलाते, अभी खिलाना कोई जरूरी है? अल्लाह जल्ल शानहू हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखें और हिदायत के रास्ते पर हमें हमेशा चलाए। गुमराही, ज़लालत, शिर्क और बिदअत से अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका।